नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 नवंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो सेकंड फेज में भर्ती होने वाली है 37,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में। लिखा है, नई जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेंच। एसटी के अभ्यर्थी पहले हो चुके चयनित, ओबीसी बड़ी संख्या में अभी भी शेष हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से आप लोग जानते हैं 60-65 के पक्ष में ऑर्डर आया हुआ है और अब जो सेकंड फेज की भर्ती है 37,339 उन पर भर्ती प्रक्रिया बढ़ेगी आगे। यहाँ पर लिखा है, अगर नई जिला आवंटन सूची जारी होती है तो इसमें आरक्षण का पेंच फंसना तय है, क्योंकि एसटी वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी उनका पहली सूची 31,661 में चयन हो गया है। अब एसटी वर्ग के अभ्यर्थी इसमें नहीं बचें। ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो ओबीसी वर्ग के ही हैं 37,339 शिक्षक भर्ती में। लिखा है कि अगर नई आवंटन सूची जारी होती है तो एक बार फिर से यहाँ पर पेंच फंसना जो है, आरक्षण का पेंच फंसना तय है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर फॉर्म संशोधन की अनुमति मिली है। अगर नई संशोधन सूची जारी होगी तो पेंच फंसना तय है। वही यहाँ पर लिखा है, अगर परिषद को विवाद से बचना है तो शुरुआत में जो 67,867 सूची जारी कराई गई थी उसी से भर्ती आगे बढ़े, ठीक है, तभी इसमें रोक लग सकती है, कोई विवाद नहीं होगा। नहीं तो अगर नई सूची जारी होगी तो विवाद बढ़ना यहाँ पर तय है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि नई सूची बनाने में सभी वर्गों का आरक्षण सही अनुपात में न होने से विवाद होगा और यदि उसे दुरुस्त करने का प्रयास हुआ तो पहले की सूची से चयनितों को बाहर होना पड़ सकता है। परिषद अब फिर से 1 जून को जारी 67,867 सूची से काउंसलिंग कराए, तभी विवादों पर अंकुश लग सकता है। तो ये हो गई दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 37,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट है। वहीं पर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत एक बार फिर से कोर्ट ने यहाँ पर जो आवेदन की त्रुटि है उसको सुधारने का निर्देश दिया है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थी डिम्पल देवी की ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची यदि इस काउंसलिंग में शामिल होती है तो उसके आवेदन की त्रुटि मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार सुधारने की अनुमति दे दी जाए। डिम्पल यादव देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिनको हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ है तो इनको भी मतलब भर्ती में शामिल किया जाएगा। इस वजह से थोड़ा काउंसलिंग सूची इधर उधर हो सकती है। बात कर लेते हैं यूपीटीटी 2020 की। यूपीटीटी की जो पूरी रूपरेखा है वो जारी हो गई है और यूपीटीटी के जो प्रमाण पत्र है उसको आजीवन मान्य करने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा कि यूपीटीटी हर साल करवाया जाता है, एक ही साल में एक ही बार होता है, लेकिन इस बार कोरोना कारण काफ़ी लेट हो गया यूपीटीटी और सचिव परीक्षा प्राधिकारी अब इसके प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर लिखा है कि यूपीटीटी के जो ऑनलाइन आवेदन है दिसंबर माह से लिए जाएंगे, लेने की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और उसके बाद यहाँ पर जो आपकी परीक्षा है वो फरवरी माह में करवाई जाएगी, ठीक है, फरवरी के अंतिम सप्ताह में इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। साथ में इस बार ये भी प्रस्ताव भेजा जा रहा है कि यूपीटीटी को आजीवन मान्य किया जाए। आप लोग जानते हैं एनसीटी ने लेटर जारी किया हुआ है, आदेश दिया हुआ है कि जो टीटी होता है साल मतलब जीवन में एक बार ही पास करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी वैधता जो है आजीवन रहेगी। सीबीएसई ने इसमें बदलाव कर दिया है, यानी सीटीटी में अब आजीवन मान्यता रहेगी सीटीटी सर्टिफिकेट की। इसी तरीके से यूपीटीटी में भी हो इसके आजीवन मान्य करने की तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्दी ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास जाएगा और वहाँ से इसको हरी झंडी मिल गई तो यूपीटीटी को भी आजीवन मान्य कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं यूपीएससी की। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। आप लोग देखते हैं कई दिनों से इसकी न्यूज़ लगातार आ रही है। अब यहाँ पर जो परीक्षाएं होंगी आपकी 2 चरणों में होगी। पहले होगा पीईटी, इसके बाद संबंधित विभाग की मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट को पीईटी नाम दिया गया है, यानी पहले यूपीएससी एक पीईटी करवाएगा जिसमें सभी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, चाहे किसी भी भर्ती से संबंधित हो यूपीएससी की। इसके बाद यूपीएससी अलग अलग भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी करेगा और उस नोटिफिकेशन के अनुसार जो अभ्यर्थी जिस भर्ती के लिए पात्र होगा वो सीधा मुख्य परीक्षा में बैठ पाएगा। इसमें आयोग को ये फ़ायदा है कि बार बार इसमें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, बार बार प्री परीक्षा क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक ही बार पंजीकरण करना होगा, ठीक है, और उसी पंजीकरण के जरिए एक स्कोर कार्ड जैसा आपको मिल जाएगा। इसके बाद सीधे आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। इसमें
विभिन्न भर्तियों में जो समय लगता है, समय की बचत होगी, रिजल्ट वगैरह जल्दी आएंगे, भर्ती जल्दी कंप्लीट होगी। ठीक है, फिलहाल अभी तो यूपीएससी अपनी पीटी करवाएगा और जैसे ही केंद्र सरकार में एनआरए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन हो जाता है तो वहाँ से सीटी होगा। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो सीटी की परीक्षा करवाई जाएगी। तो उस जैसे सीटी आयोजन हो जाएगा, सीटी का स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसके बाद पीईटी को बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ सीटी के जरिए ही यहाँ पर आप लोगों की नियुक्तियाँ होंगी। आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी से बहुत सारी भर्तियाँ आनी हैं, जैसे लेखपाल की भर्ती हाल ही में आनी है, जूनियर असिस्टेंट की आनी है और ईओ की आनी है। बहुत सारी भर्तियां हैं जो आनी हैं। तो ये सभी भर्तियां अब यूपीएससी में 2 चरणों की लिखित परीक्षा के आधार पर होंगी। 2 चरण का मतलब है पहला पीटी और दूसरा जो विभाग की मुख्य परीक्षा है। ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। लिखा है कि टीजीटी प्रवक्ता की नई भर्ती अगले महीने तक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की नई शिक्षक भर्ती जारी करने में समय लग सकता है। चयन बोर्ड को तदर्थ शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में वेटेज देने की नियमावली में बदलाव करने के साथ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि नए अभ्यर्थियों को इस मानक से परेशानी ना हो। शिक्षक भर्ती में सॉफ्टवेयर में भी बदलाव होना है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बदलाव होगा तभी आगे चीज़ें बढ़ पाएंगी। वहीं पर जीव विज्ञान के पदों को भी यहाँ पर इस नई शिक्षक भर्ती में जोड़ना है। तो जब तक जीव विज्ञान के पदों का पूरा ब्यौरा आ नहीं जाता है तब तक ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की कोई भी संभावना नहीं है। इस वजह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम अब लग सकता है। ठीक है, तो ऐसे में जो नया विज्ञापन है वो दिसंबर में ही आने की अब सूचनाएं जो हैं वो प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि नया जो जीव विज्ञान के पद हैं, जो सॉफ्टवेयर का काम है, जो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। दिसंबर में ही भर्ती प्रक्रिया अब शुरू हो पाएगी। वहीं पर दोस्तों युवा मंच लगातार मुद्दा उठा रहा है कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती है उसमें जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके 34,000 पद जोड़े जाएं। इन्होंने मुख्यमंत्री को भी एक लेटर भेजा है। ठीक है, साथ में कंप्यूटर शिक्षकों के जो पद हैं उनको भी जोड़ने, उसमें भर्ती में शामिल करने की मांग करी गई है। तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं उनको भी जोड़ने की मांग करी गई। इनका कहना है, युवा मंच का कहना है कि जब प्रदेश सरकार 34,000 शिक्षकों को अपने राजकोष से वेतन दे रही है तो राजकोष के पास पूरा डाटा है कि कौन से तदर्थ शिक्षक कहाँ पर कार्यरत हैं। तो ऐसे में सीधा नोटिफिकेशन में इनको जानकारी दे दे, प्रबंधकों से अध्याचन मंगाने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों ये बात तो सही है कि सरकार वेतन दे रही है इन शिक्षकों को, सरकार के पास पूरा डाटा है, तो सरकार को करना यही चाहिए कि सीधा ये डाटा चयन बोर्ड को दे या चयन बोर्ड भर्ती में शामिल कर दे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। ये फॉर्मेलिटी करने के लिए कुछ भी कर लो, अपना जिलों से पूरा डाटा मंगाते हो, जिलों से डाटा आने में बहुत सारा समय लग जाता है और पूरा डाटा भी नहीं आ पाता है। फिलहाल आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी इसका विरोध जरूर करिएगा, क्योंकि अगर तदर्थ शिक्षकों को भर्ती में शामिल किया जाता है तो सीधे तौर पर नुकसान फ्रेशर अभ्यर्थियों का होगा। इसलिए तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं उनको भी इस भर्ती में जोड़ा जाए, तभी फायदा होगा नॉर्मल अभ्यर्थियों का। एक दोस्तों और बड़ी अपडेट आ रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कहा शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा तैयार। लगभग 5 से 6 महीने पहले ये न्यूज़ आई थी और इससे पहले भी न्यूज़ आई थी, लेकिन बीच में पूरा मामला ठप हो गया था, भर्ती निकल आई थी चयन बोर्ड से। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो नया शिक्षा सेवा आयोग का यूपी में गठन होना है उसका मसौदा तैयार हो गया है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा क्या है, प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित होने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा तैयार हो गया है। शासन ने मंजूरी के लिए इसे मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त और परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त स्कूलों और उच्च शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की भर्ती आयोग के जरिए ही कराने का प्रस्ताव है। इसमें एक अध्यक्ष होगा और 7 से 8 सदस्य होंगे, इनको नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की आपत्तियों का निस्तारण करने के साथ ही सुझावों को स्वीकार कर प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा गया है। अगले वर्ष की शुरुआत में इस आयोग का गठन किया जा सकता है, यानी जनवरी-फरवरी तक इसका गठन हो सकता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो फिलहाल जो भर्तियां चयन बोर्ड से आई हुई हैं टीजीटी पीजीटी की, उनको वेरीफाई करने के बाद जो 15,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत हो रही है, इनको यहाँ पर लिखा है कि आरक्षित पदों की सही गणना करने के बाद फिर से विज्ञापन निकाला जाए। तो फिलहाल ये जो भर्ती आपकी टीजीटी पीजीटी की आ रही है
ये चयन बोर्ड से ही आएगी। और जो ये नया बोर्ड गठन हो रहा था, जो मामला अभी तक ठंडे बस्ते में था, इसको अब फिर से एक्टिव कर दिया गया और बोला गया नए साल तक इसका गठन कर दिया जाएगा। यूपीपीएससी को लेकर के अपडेट आ रही है कि यूपीपीएससी जो है अगले 3 महीनों में 4 बड़ी मुख्य परीक्षा करवाएगा। जो भी चयनित अभ्यर्थी अपनी तैयारी पूरी करते रहें। चारों परीक्षाओं के तहत देखा जाए तो कुल मिलाकर के 934 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। बहुत से ऐसे परीक्षार्थी जो चारों परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में उनको अपनी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। पहली परीक्षा यहाँ पर BEO है, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा, जो कि 6 दिसंबर 2020 को ही प्रस्तावित है। दूसरी परीक्षा यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा, जो कि 22 दिसंबर 2020 को प्रस्तावित है। तीसरी परीक्षा यहाँ पर PCS 2020 की मुख्य परीक्षा, जो कि 22 जनवरी को प्रस्तावित है। और चौथी परीक्षा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा, जो कि 13 फरवरी को प्रस्तावित है। तो 4 बड़ी परीक्षाएं जो आने वाले 3 महीनों के अंतर्गत हो रही हैं। एक SBI को लेकर के अपडेट आई हुई है। SBI में इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन फार्म आए हुए हैं। ठीक है, लगभग 8,500 यहाँ पर नौकरियाँ हैं और इसमें कोई भी ग्रेजुएट हो, चाहे BA, BSc, BCom, BTech कोई भी हो, इसमें आवेदन कर सकता है। ये आवेदन फार्म हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है governmentjobcenter.com पर, वहाँ से आप लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें पहले आपको 3 साल की इंटर्नशिप करनी होगी। अगर आप इंटर्नशिप में सफल रहते हैं या आप काम अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर आपको परमानेंट नियुक्ति दी जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि इसके लिए 20 से 28 वर्ष के जो स्नातक युवा हैं आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप के दौरान पहले वर्ष उनको 15,000 रुपये मिलेगा, दूसरे वर्ष 16,500 रुपये मिलेगा, तीसरे साल 19,000 रुपये मिलेगा और इसके अलावा अन्य कोई भत्ता नहीं दिया होगा। सिर्फ इतना आपको मानदेय मिलेगा। अगर आप काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी नियुक्ति पक्की कर दी जाएगी। ठीक है, साथ में PO के भी आवेदन आए हुए हैं। PO के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसके भी फॉर्म अवेलेबल हैं। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं आवेदन। इसमें 100 नंबर की दोस्तों लिखित परीक्षा होगी। सिलेबस वगैरह यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर तैयारी करने में लग जाइए। CBSE बोर्ड की तरफ से हाल ही में जारी कहा गया कि CBSE बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं जल्दी मतलब वो हर हाल में करवाई जाएंगी और इसका जो पाठ्यक्रम है, जो कार्यक्रम है यानी परीक्षा का कार्यक्रम, वो जल्द ही जारी किया जाएगा। हाल ही में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे, जो अभिभावक थे, वो कह रहे थे कि कोरोना चल रहा है, इस वजह से CBSE बोर्ड की जो परीक्षाएं आगामी हैं वो रद्द कर दिया जाए। तो फिलहाल CBSE ने अपना बयान दे दिया है कि इसमें परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इसका जो शेड्यूल है जल्द ही जारी किया जाएगा। फिलहाल JEE और NEET की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं कराई है। इसमें कई कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जैसे अभी तक परीक्षाएं होती तो उसी तरीके से JEE और NEET की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। अंत में बात कर लेते हैं SSC को लेकर के। लिखा है 72 केंद्रों पर CGL-E 2019 Tier 3 की परीक्षा। दोस्तों रविवार को यानी कल CGL Tier 3 की परीक्षा करवाई जाएगी। इसके लिए 72 केंद्र बनाए गए हैं। प्रयागराज और वाराणसी में इसके लिए इम्तहान करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।